नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। मैं जुबेर अहमद। यूपी के जनपद जौनपुर के बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। एक तरफ दूल्हे की बहन सामिया बिन कलेक्ट्रेट कचेरी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य अभियुक्त भोले राजभर को प्रयागराज हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश मिल गया। आदेश के बाद विधि विशेषज्ञों और सोमिया बिन की प्रक्रिया जानिए। 40 दिनों का अगर स्टे मिला है तो 40 दिन तक आप बैठे रहेंगे। 100 दिन बैठेंगे, 2 साल बैठेंगे, 3 साल बैठेंगे। जब हमारे अब आगे जाना मार करेंगे, वो लोग मार कर खत्म कर देंगे। इससे कहीं न कहीं कोर्ट ने उनको एक सहारा दिया है। अब अगला कदम आपका क्या हो? हम बस इतना जानते हैं, हमको इंसाफ नसीब दिया नहीं है हमको। हम बस यहाँ भी इसलिए बैठे तो इंसाफ क्योंकि अब ये न्यायिक प्रक्रिया है, हाईकोर्ट ने उनको स्टे दिया है, तो अब अगला कदम आपका कैसे रहेगा? 40 दिन उनको मिला है स्टे। हमें क्या बोलना है, हम गलत नहीं हम बैठेंगे। हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। बस यही कदम है कि हम यहीं पे बैठेंगे। अब नहीं होगा कहीं जिंदगी जन्म के लिए बैठे, कुछ नहीं होगा हम चाहते प्रशासन को खत्म। अब आपको उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद क्या लगती है? हमको फिर भी इंसाफ चाहिए। किस तरह चाहिए हमको नहीं मालूम, कैसे होगा हमको नहीं मालूम। हमको इंसाफ चाहिए। हम प्रशासन से इतने दिन से गुहार क्यों लगा रहे हैं? गुहार ही लगा रहे हैं, अभी भी लगाएंगे। हमको बस इंसाफ चाहिए। सर, भोले राजभर में कोई नया स्टे आया हुआ हाईकोर्ट से, क्या है? हाँ, भोले राजभर में ऑनरेबल हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ साहब की बेंच, जस्टिस विवेक सरन साहब की बेंच ने 17 जून को एक ऑर्डर पास किया है कि 60 दिनों तक भोले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 60 दिनों तक भोले के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और 60 दिनों के अंदर अगर भोले चाहें तो अपनी जमानतें ले सकते हैं, चाहे रेगुलर जमानत ले सकते हैं, चाहे अग्रिम जमानत जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं हो सकता है। इसके जो रिलीफ और कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो भोले के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है वह नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि अब इनाम की बात ही नहीं है। उनको गिरफ्तारी करने में जो इनाम मिलता, जब गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो इनाम किस बात का होगा। और जो सबसे बड़ा प्रेशर मीडिया के माध्यम से बनाया जा रहा था, इनकाउंटर करो, घर बुलडोज करो, उसमें एक फौरी राहत मिलेगी। हालांकि घर उसका बुलडोज कर दिया गया है, उसके घर को बुलडोज कर दिया गया, उसके खिलाफ भी हम लोग रेमेडी लेंगे, रिलीफ सीख करेंगे। अब भोले बाहर आ जाते हैं, सामने पब्लिक में आते हैं, तो ये पिटीशन दाखिल की जाएगी। जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए भी हम कंपनसेशन सीख करेंगे गवर्नमेंट से, सरकार से। लगातार सोमिया बिन ने जो आरोप लगा रही भोले राजभर पर, तो कोर्ट के द्वारा क्या आदेश हुआ और क्या उनके खिलाफ सजा हो सकती है? देखिए, सौम्या बिंद के आरोपों में मुझे नहीं कुछ करना है। हम डॉक्यूमेंट के आधार पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। सौम्या बिंद के परिवार की तरफ से मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें 2 लोगों का नाम लिखाया गया था। लास्ट में अंतिम लाइन पे एक दूसरी पेन से लिखा हुआ था, इस पूरी घटना में भोले पुत्र अज्ञात का भी हाथ है। यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भोले के लिए सिर्फ मात्र अंत में एक लाइन है, जो ऐसा पहले दृश्य लग रहा था किसी बाद में बढ़ाया गया किसी पॉलिटिकल प्रेशर में। तो समय बिन की भोले से क्या लड़ाई है, उससे हमसे कोई कंसर्न नहीं है। डॉक्यूमेंट में जो लड़ाई है, तो भोले के खिलाफ सिर्फ एक छोटा सा एक नाम आया था, इसका इनका हाथ है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की तफ्तीश में भोले का रोल गोली मारने का नहीं है, भोले का रोल बाइक पे चढ़ने का नहीं है। इसमें रवि यादव का नाम आया है, आयुष का नाम आया, कौशल मिश्रा एक लड़का, उनका नाम आया है। ये तीनों लोग एक बाइक से थे, जिनकी बाइक से जो है उस आजाद पे यानी दूल्हे मर्डर केस में उसमें हमला हुआ था। तो भोले का इसमें कहीं रोल नहीं है। भोले का रोल एक कॉन्स्पिरेटर का हो सकता है, एक साजिशकर्ता का हो सकता है, क्योंकि पूरी सूचना तो भी हम लोग को मिली नहीं है। एक कॉन्स्पिरेटर का, एक साजिशकर्ता का हो सकता है। बाकी भोले का इस केस में बहुत रोल अभी भी पुलिस की स्टोरी से नहीं मिल रहा है। बाकी सौम्या बिन के जो आरोप हैं वो डॉक्यूमेंट स्तर पे कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो चार्जशीट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में सब्सिडी। सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट है, सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं। और इस केस को हम लोगों ने भोले की माता जी की तरफ से यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक लड़ा है और हमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से उनके जीवन और प्राणों पे संकट आ गया था कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, देखते ही गोली मार दी जाएगी, 1 लाख रुपए की इनाम हो रहा था, हमें फरार घोषित किया गया था, हमें तमाम तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाए गए और कि हम बहुत बड़े मुकदमे, बहुत बड़े अपराधी हत्यारे हैं। हमारे आज तक किसी की हत्या नहीं की गई है, हमारे क्लाइंट के द्वारा आज तक किसी की हत्या नहीं की गई है। भोले राजभर के ऊपर एक मुकदमा बड़ा गंभीर है जो गैंगस्टर का है, वो अभी छोटे धाराओं को लगा के गैंगस्टर का मुकदमा किया गया है। इसके बाद आज तक किसी मुकदमे में मेरा कन्विक्शन नहीं हुआ है और सौम्या के परिवार से भोले का सिर्फ एक मुकदमा है, वो भी मामूली मुकदमा है, छोटी मोटी मारपीट का है, जिसे आईपीसी की धाराओं में 323, 504, 506 कहते हैं।
और जो BNS लागू हुआ है 115(2), 352 और 351 3 में है, यानी जिसमें सजाएं हैं, मैक्सिमम सजाएं हैं, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल तक की सजाएं हैं, जो कि जमानती अपराध है। तो सौम्या से और भोले की इतनी ही लड़ाई थी, सौम्या के परिवार से और भोले के बीच इतनी ही अदावत है। बाकी मीडिया हाइप है, डॉक्यूमेंट के स्तर पे कहीं वो खड़े नहीं करते हैं।